हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। गाइस, इस चैनल पर आपको डीएड, बीएड, स्पेशल एजुकेशन, जनरल एजुकेशन, एमएड स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट जो है देखने को मिलेंगे। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एजुकेशनल फिलोसफी, जिसे हम लोग शैक्षिक दर्शन भी कहते हैं। इसके प्रीवियस सेशन में हम लोग एजुकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन का नेचर क्या होता है, एजुकेशन के टाइप्स क्या होते हैं, उन पर हमने डिटेल में चर्चा की थी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपके से वो सेशन मिस हो गया तो यू कैन फाइंड फ्रॉम देयर। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड टू दिस सेशन। फोकस पॉइंट क्या रहेंगे आज के सेशन में? हम इसमें कंसेप्चुअल मीनिंग, डेफिनेशन, एरिया ऑफ फिलोसफी के बारे में चर्चा करेंगे। फिलोसफी और एजुकेशन में क्या डिफरेंस है, मीनिंग ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी की बात करेंगे, नेचर की बात करेंगे, और दोनों किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और लास्ट में हम लोग देखेंगे वेस्टर्न फिलोसफी और इंडियन फिलोसफी क्या होती है, और किस तरह से ये जो है हमारे सिलेबस से किस तरह से ये कनेक्टेड जो है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंसेप्चुअल मीनिंग। कंसेप्ट क्या है? ये फिलोसफी जिसे दर्शन शास्त्र कहा जाता है, इसकी अवधारणा आई कहाँ से है? तो गाइस, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, फिलोस प्लस सोफिया इज इक्वल टू फिलोसफी। ठीक है, फिलोस का अर्थ होता है लव और सोफिया का अर्थ होता है विजडम। इट मीन्स लव ऑफ विजडम इज कॉल्ड फिलोसफी। ठीक है, तो जिन्हें ज्ञान से प्यार है, जिन्हें नॉलेज गेन करना है, जिनके लिए एक पागलपन की तरह हो जाता है ना, जिनको सिर्फ नॉलेज गेन करना, ज्ञान प्राप्त करना, अपने उस भंडार को भरना, यही उनका मुख्य उद्देश्य होता है, उन्हें ही शायद हम लोग फिलोसफर्स कहते हैं। ठीक है, तो लव ऑफ विजडम इज कॉल्ड philosophy as per conceptual meaning. Now move to the concept of philosophy. वैसे इसे हम लोग हिंदी में जैसे दर्शन शास्त्र कहते हैं, है ना। दर्शन, दर्शन का अर्थ ही क्या होता है? देखना, इन डेप्थ किसी चीज को जो है वो देखना, डिटेल में किसी चीज को जानने की कोशिश करनी। हमारे उपनिषदों में भी कहा गया है, दृश्यते अनने इति दृश्यम, यानी सूक्ष्म दृष्टि से जिसे देखा जाए। ओके, तो फिलोसफी का ओरिजिन जो है गाइस, वो कहाँ से हुआ है? फिलोसफी का ओरिजिन हमारी एक्चुअल में नीड से हुआ है, हमारी क्यूरियोसिटी से हुआ है, डाउटफुलनेस से हुआ है। ह्यूमन बीइंग का जो है शुरू से ही जो नेचर जो रहा है वो डाउटफुल, संदेह करने का नेचर रहा है, इनकम्प्लीटनेस, है ना। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों हम यहाँ आए हैं, क्या हमारा हम ये शरीर क्या है, आत्मा क्या है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस, है ना। डिससेटिस्फेक्शन, सब कुछ मिलने के बाद भी अभी भी कुछ और अधूरा है, कुछ और पाना है, क्यों पाना है, एंड सो मेनी क्वेश्चन। तो ये जो सारे क्वेश्चन है, ये क्यूरियोसिटी है, यही से जो है गाइस फिलोसफी का जो है वो ओरिजिन जो है वो होता है। तो बेसिकली फिलोसफी का किसी भी चीज का ओरिजिन जो है वो उसकी आवश्यकता से होता है, नीड से होता है। तो ये ह्यूमन बीइंग की आवश्यकता है, ये नीड है, क्यूरियोसिटी, है ना, डिससेटिस्फेक्शन, अपने डाउट्स को क्लियर करना, कंप्लीट करना, अपनी नॉलेज को, जो भी हम जानना चाह रहे हैं उसको पूरी तरह से जानने का प्रयास करना। फॉर एग्जाम्पल गाइस, टेक्नोलॉजी का ओरिजिन कहाँ से हुआ? हमारी आवश्यकताओं ने ही टेक्नोलॉजी को जो है वो जन्म दिया है। साइंस, हमारी आवश्यकताओं ने ही विज्ञान को जन्म दिया है। तो इस तरह से जो है वो गाइस, हमारी नीड जो है वही जो है वो किसी ना किसी चीज का ओरिजिन का कारण होती है। इसी तरह से फिलोसफी के ओरिजिनेट के पीछे ये सारे कंसेप्ट है, क्यूरियोसिटी, डाउटफुलनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, डिससेटिस्फेक्शन एंड फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीटनेस। अंतिम सत्य क्या है इसको जानना, यही जो है वो फिलोसफी है। ओके, नाउ फिलोसफी को यदि हम लेमन कंसेप्ट में या फिर वन लाइन में यदि हम इसे आंसर देना चाहें, ठीक है, तो हम जनरली क्या कहेंगे कि फिलोसफी मीन्स एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त सोच, दिखाई नहीं दे रही है, फिर भी हम जो है उसको सोच रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, वेरी क्लोज टू स्पिरिचुअलिटी। फिलोसफी का जब नाम लेते हैं तो सीधे हमें सत्संग, या आध्यात्मिकता हमारे दिमाग में आती है। तो इट इज रियली वेरी क्लोज टू स्पिरिचुअलिटी। वो सारे आंसर्स जो है फिलोसफी के माध्यम से मिलते हैं, जो कि स्पिरिचुअलिटी के भी क्वेश्चन है। और यदि मैं एज पर माय एक्सपीरियंस बोलूं तो मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी तक पहुंचने का रास्ता ही फिलोसफी है।
ठीक है। और फिलोसफी को जानने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी को जानना जो है वो बहुत ही आवश्यक है। तो इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कनेक्शन है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, वेरी क्लोज है। ठीक है, साइंस ऑफ नॉलेज आप कह सकते हो, ज्ञान का विज्ञान कह सकते हो, साइंस ऑफ ऑल साइंसेस आप फिलोसफी को कहते हो, लॉजिकल एनालिसिस ऑफ आइडियाज कह सकते हो, जो भी आपके विचार हैं उनको तार्किक रूप से विश्लेषण करना ही फिलोसफी है। स्टडी ऑफ वैल्यूज, जो मूल्य हैं है ना, उनको स्टडी करना, ये भी आपके जो है क्या है, फिलोसफी का ही पार्ट है। एंड नॉलेज ऑफ रियलिटी, वास्तविकता है क्या, क्यों हमारा जन्म हुआ है, क्या हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों हम और जीवन का अंतिम सत्य है क्या। ठीक है, भौतिक जगत क्या होता है और आध्यात्मिक जगत क्या होता है, ये लोग क्या होता है, परलोक क्या होता है, ये सब कुछ जानना ही जो है वो फिलॉसफी का आप कह सकते हो कि सब्जेक्ट मैटर है। ओके, तो नाउ डेफिनेशन क्या होती है, तो बहुत सारे गाइस फिलोसफर्स हैं, अलग अलग डेफिनेशंस दी है, इवन किताबें भरी पड़ी है फिलोसफी के ऊपर। तो आपके आपके बहुत उसको देखते हुए कि जो आपको इजी वे में जो चीजें समझ में है, उस हिसाब से मैंने कुछ एक डेफिनेशंस को जो है गाइस सेलेक्ट करके आपके सामने रखा है। सबसे जो पहली डेफिनेशन है वो फिश्टे ने दी है, दैट इज फिलोसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज। दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, मतलब नॉलेज का भी साइंस जो है उसको हम लोग फिलोसफी कहते हैं, एज बी डिस्कस। एंड फिलोसफी इज कंसर्न विद एवरीथिंग एज अ यूनिवर्सल साइंस। हर्बर्ट स्पेंसर क्या कहते हैं, दर्शन एक सार्वभौमिक विज्ञान के रूप में हर चीज से संबंधित है। कोई चीज इस यूनिवर्स में नहीं है जिससे फिलोसफी जो है वो कनेक्टेड ना हो, क्योंकि कोई चीज इस दुनिया में नहीं है जो कि परमात्मा से कनेक्टेड ना हो और स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड ना हो। हमारी एग्जिस्टेंस ही स्पिरिचुअलिटी या परमात्मा के कारण है, इसीलिए जो है, और एक्चुअल में हम लोग क्या है, सोल है, आत्मा है। तो इसीलिए जो है दर्शन को क्या बोला गया है, फिलोसफी को क्या बोला गया, यूनिवर्सल बोला गया है, क्योंकि परमात्मा सब जगह है, तो इसलिए फिलोसफी भी सब जगह है। और इसको जानना ही जो है, इसका विज्ञान ही जो है वो क्या कहलाता है, फिलोसफी कहलाता है। डेफिनेशन हम देखेंगे एक और, डॉक्टर राधाकृष्णन ने क्या कहा है फिलोसफी के बारे में, कि फिलोसफी इज ए लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी। दर्शन वास्तविकता की प्रकृति में एक तार्किक जांच है। वास्तविकता को जानना है, रियलिटी को जानना है, और किस तरह से जानना है, लॉजिकली जानना है ना, हैपेजेड वे में नहीं, लॉजिकली, जिनके बीच में कुछ ना कुछ लिंक है, कोई कनेक्शन है, उनको जानना। और ये लॉजिक को जानने में ही हमें जो है वो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन होती है कि नहीं, अभी और अभी और अभी और, वो कभी कंप्लीट ही नहीं होता है। दिस इज लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी, जो कि डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं। फिर कांट क्या कहते हैं, ये भी एक फिलोसफर है, जो कहते हैं कि फिलोसफी इज द साइंस ऑफ साइंसेस। जितने भी विज्ञान है उन सबका विज्ञान, आप कह सकते हो मदर ऑफ ऑल साइंसेस, कॉल्ड फिलोसफी। ठीक है। और यहाँ पे आगे हम मूव करते हैं, फिलोसफी के ही अर्थ को हम लोग डिटेल में जानने का प्रयास करें। फिलोसफी इज द स्टडी ऑफ जनरल एंड फंडामेंटल प्रॉब्लम सच एज दोस कनेक्टेड विद एग्जिस्टेंस, नॉलेज, वैल्यूज, रीजन, माइंड एंड नॉलेज। ठीक है, जैसा हम डिस्कस करते आ रहे हैं guys, उसी को सम अप यहाँ करने का प्रयास किया कि फिलोसफी किस चीज का अध्ययन करता है, एज ए सब्जेक्ट जनरल एंड फंडामेंटल्स प्रॉब्लम्स, सामान्य जो समस्याएं होती हैं और मौलिक जो समस्याएं होती है ह्यूमन बीइंग की, सच एज दोस कनेक्टेड विद एग्जिस्टेंस, जो हमारे अस्तित्व से कनेक्टेड होती है। जैसा अभी हमने डिस्कस करा, हमारा एग्जिस्टेंस क्यों है, हम सोल हैं या हम शरीर हैं, है ना, हमें मरने के बाद कहाँ जाना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये हमारे क्या है, अस्तित्व से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, जिनको हम फिलोसफी के माध्यम से, और मैं इसको मौलिक समस्या कहूंगी, आधारभूत बेसिक प्रॉब्लम है ये बात। ठीक है, ज्ञान के बारे में, मूल्यों के बारे में जानना, कारण क्या है, मन क्या है, भाषा, इन सब से जुड़े हुए जो जितने भी प्रश्न है वो सब भी जो है वो फिलोसफी में स्टडी किए जाते हैं। फिलोसफी इज द रैशनल अटेम्प्ट टू फॉर्मुलेट, अंडरस्टैंड एंड आंसर फंडामेंटल क्वेश्चन। जितने भी हमारे मौलिक प्रश्न है, आधारभूत प्रश्न है, जो कि जब से हमारी एग्जिस्टेंस है तब से चले आ रहे हैं, जिनका आंसर तब से दिया जा रहा है, वो सभी प्रश्नों का जो है वो रैशनल तरीके से अटेम्प्ट करना, तार्किक तरीके से, तर्क संगत तरीके से उन्हें आंसर करने का प्रयास करना ही जो है वो फिलोसफी कहलाता है। अब हम ब्रांचेस की बात करेंगे गाइस, ब्रांचेस क्या होती हैं फिलोसफी की, तो बेसिकली तीन ब्रांचेस होती हैं, मेटाफिजिक्स,
एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। मेटाफिजिक्स से क्या होती है गाइस? मेटाफिजिक्स जिसमें तत्व, मूल तत्व की बात करते हैं, एलिमेंट क्या है, रियलिटी क्या है, फैक्ट क्या है, ठीक है, किसी भी चीज के तत्व को जानना, उसके तह तक जाना। फॉर एग्जाम्पल, हम हमारे सामने डस्टर देख रहे हैं, हमारे सामने हम एक गिलास को देख रहे हैं, तो इसके पीछे बेसिक एलिमेंट है क्या? ये कांच से बना हुआ है, कांच कहाँ से आया, ये प्लास्टिक की चीज है, ये तत्व क्या है? तो ये संसार किस चीज से बना हुआ है, कैसे ये दुनिया बनी, है ना? हम पानी को देख रहे हैं कि पानी है, पानी पीने के लिए बहुत जरूरी है, तो ये पानी का बेसिक तत्व है क्या, फैक्ट क्या है, भौतिक तत्व क्या है? ये सब चीजें जो हम जानने का प्रयास करते हैं, वो सारी जो है वो किसका पार्ट होता है गाइस? मेटाफिजिक्स, जिसे तत्व में मीमांसा जो है वो कहते हैं, जो कि वास्तविकता से, फैक्ट से संबंधित होती है। एपिस्टेमोलॉजी गाइस, एपिस्टेमोलॉजी जो है वो रिलेटेड टू नॉलेज, ओके, ज्ञान से संबंधित होती है एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। अब ज्ञान क्या है कि हमने बात करी कि ग्लास है, डस्टर है, बॉटल है, ये किस चीज से बनी है, इनका सोर्स क्या है नॉलेज का, ठीक है। ईश्वर किससे बना है, ये जानना से ज्यादा जरूरी है कि ईश्वर है क्या। तत्व मीमांसा में क्या जानने जा रहे हैं कि भगवान किससे बना है, ओके। लेकिन यहाँ पे हम क्या जानने की कोशिश करें कि भगवान क्या है, ओके। तत्व उसके पीछे जो है मतलब नॉलेज, है ना, जानने से ज्यादा जरूरी है कि हाँ हम उस तक कैसे पहुंचे, ओके, हम उसे पहुंचने। तो एपिस्टेमोलॉजी में रिलेटेड टू नॉलेज, हमें हम उस तक को किस तरीके से हम जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, हम उसको किस तरीके से वहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, उसे ही हम लोग। और ये नॉलेज में गाइस दो पार्ट होते हैं, एक्सपीरियंस और आपकी इंटेलिजेंस, इन दोनों का ही जो है वो रोल जो है वो होता है। तो सेकंड जो आपकी जो ब्रांच है वो एपिस्टेमोलॉजी है, रिलेटेड टू नॉलेज, ठीक है, जो कि ज्ञान को ज्ञान का विज्ञान आप उसको कह सकते हो, ठीक है। नॉलेज तक पहुंचना, ज्ञान को इकट्ठा करना, उनसे संबंधित जो है वो होती है, और वहां पे हम लोग तत्व को जानते हैं। एक्सियोलॉजी गाइस, ये आपकी मूल्य मीमांसा, नाम से ही समझ में आता है, रिलेटेड टू मूल, एथिक्स, है ना, एस्थेटिक, लॉजिक, वैल्यूज, इन सबसे जो है वो कनेक्टेड जो है वो कहीं ना कहीं होती है। तो ये आपके गाइस तीन ब्रांचेस हैं, और इसके बाद हम लोग जो है, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है आपका एजुकेशनल फिलोसफी, शैक्षिक दर्शन। एजुकेशनल फिलोसफी इज द एप्लीकेशन ऑफ फिलोसफी इन द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन। हमारे जितने भी एजुकेशन की प्रॉब्लम्स हैं, उनको स्टडी करना, ठीक है, वही फिलोसफी का, एजुकेशनल फिलोसफी का मुख्य कार्य होता है गाइस, ठीक है। तो एजुकेशनल फिलोसफी आपके सब्जेक्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है पार्ट है, और इसी को हमने जानना है। फिलोसफी हमने उसके बेस के लिए पढ़ा है गाइस, और आपको मैं बताऊं कि जो साइकोलॉजी आपका सब्जेक्ट है वो भी फिलोसफी की ही देन है, ठीक है। फिलोसफी, साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी से कनेक्टेड है आपका स्पेशल एजुकेशन, ये तीनों चीजें जो है आपस में कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखेंगे तो इंटरलिंक्ड जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो जब हम एजुकेशन और फिलोसफी के बीच में कनेक्शन की बात करते हैं, जो कि इस डेफिनेशन के द्वारा आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि एजुकेशनल फिलोसफी इज द एप्लीकेशन ऑफ फिलोसफी। हम जो फिलोसफी है, दर्शन शास्त्र है, उसकी उपयोगिता, उसकी प्रैक्टिकल जो पार्ट है, उसको हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं? स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षण की या शिक्षा की जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान करने के लिए जो हम फिलोसफी को यूज करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं एजुकेशनल फिलोसफी। एजुकेशनल फिलोसफी का गाइस नेचर्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि एजुकेशनल फिलोसफी लुक्स एट द प्रॉब्लम ऑफ द एजुकेशन इन ऑल द एस्पेक्ट्स। जितने भी शिक्षा से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी उसके पहलू हैं, सभी पर जो है वो दर्शन शास्त्र जो है वो उन पर फोकस करता है। इट स्टडी द कॉम्प्लेक्स एंड डीपर प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन एंड सजेस्ट सॉल्यूशन। ये जो एजुकेशनल फिलोसफी होती है, जितनी भी, चाहे वो जटिल समस्याएं हैं, चाहे वो गहरी समस्याएं हैं, चाहे वो इम्पोर्टेंट जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सबका सजेशन सजेशन जो बोलिए या सोल्यूशन बोलिए, वो आपको फिलोसफी के माध्यम से जो है वो प्राप्त होता है। और दर्शन क्या है? शिक्षा का सिद्धांत है। फिलोसफी इज द
थ्योरी ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ पे आप दो टाइप देख रहे हैं, अब हम लोग अपने सिलेबस में पढ़ते हैं थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। तो यदि मैं फिलोसफी और एजुकेशन को रखूं तो हम लोग जो है फिलोसफी को थ्योरी मानेंगे और एजुकेशन क्या है उसका प्रैक्टिकल पार्ट है। वो जो थ्योरी के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी कंसेप्ट हैं, वो एजुकेशन पर अप्लाई किया जाता है। हम फिलोसफी के बिना एजुकेशन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। इवन आपका करिकुलम को फ्रेम करने के लिए भी बेसिस जो है वो भी फिलोसफी ही देता है। ठीक है, तो दोनों जो है आपस में इंटरलिंक्ड है। फिलोसफी इज लॉजिकल नॉट एम्पिरिकल। वो कहते हैं कि फिलोसफी क्या है, लॉजिकल है, एम्पिरिकल नहीं है। इसके बीच में जो है वो कैसी है, तार्किक है, मतलब लॉजिक के बेसिस पर है। हम इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, तर्क इनके बीच में हम जो है वो देख पाते हैं। फिलोसफी कैसी है, सब्जेक्टिव है। ओके, अब नॉट ऑब्जेक्टिव इन नेचर। ऑब्जेक्टिव नहीं है कि सब एक जैसा ही सोचेंगे। मेरे हिसाब से फिलोसफी कुछ और होगी, आपके अनुसार कुछ और होगी, कोई और फिलोसफर उसको किसी तरीके से डिफाइन करने जा रहा है। तो फिलोसफी का नेचर गाइस कैसा है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। जैसे हम साइंस की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, ये सब्जेक्ट जैसे है, ये ऑब्जेक्टिविटी है इनमें। जो आप सोचेंगे वही मुझे ही सोचना है, दूसरा भी वही सोचेगा, सब वही, यानी ऑब्जेक्टिविटी है, वस्तुनिष्ठता है। फिलोसफी कैसी है, व्यक्तिनिष्ठता है, व्यक्ति पर डिपेंड करता है। और फिलोसफी हमें कैसा देती है, टेंटेटिव सॉल्यूशन देती है ना, अस्थायी समाधान देती है। परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो हमें नहीं मिलता है। तो ये कुछ नेचर है गाइस एजुकेशनल फिलोसफी का। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा हट करके है, थोड़ा सा कई बार बच्चों को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, तो इसीलिए इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर रखने का प्रयास किया है। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन, इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है। क्यों हम, जब हम एजुकेशन के स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, बीएड, एमएड कर रहे हैं, फिर फिलोसफी हमारे सब्जेक्ट, हमारे करिकुलम का इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कैसे बन जाता है। ठीक है, तो उसको हम इस माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। वो कहते हैं कि फिलोसफी एंड एजुकेशन आर लाइक टू साइड्स ऑफ द कॉइन्स। एक ही सिक्के के दो पहलू है, दोनों एक दूसरे के बिना आप दोनों के अस्तित्व की हम मान ही नहीं सकते हैं, आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं गाइस। बिना फिलोसफी के एजुकेशन को बेस नहीं मिलेगा, और बिना एजुकेशन के फिलोसफी का कोई अस्तित्व नहीं है। आप फिलोसफी के सिद्धांतों को, आप फिलोसफी के जितने भी एस्पेक्ट्स है, फिलोसफी के जो भी कंसेप्ट है, उसको बच्चों तक कैसे ट्रांसफर करने जा रहे हो, ऑब्वियसली एजुकेशन और करिकुलम के माध्यम से ही करने जा रहे हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो, जब भी आप, अच्छा, जब भी आप किसी बात, डॉक्टरेट की बात करते हैं, पीएचडी की बात करते हैं, तो डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी ही लिखा जाता है। कभी नहीं लिखा जाता डॉक्टरेट ऑफ साइकोलॉजी, डॉक्टरेट ऑफ एजुकेशन, डॉक्टरेट ऑफ, ऐसा नहीं। डॉक्टरेट ऑफ हमेशा फिलोसफी, इन एजुकेशन, इन साइकोलॉजी, इन साइंस, इन इन एनी सब्जेक्ट। लेकिन वहां पर आपकी जो डॉक्टरेट की डिग्री है, क्योंकि आपको पता है कि वहां पे मास्टरी की बात की जा रही है ना, आप इन डेप्थ जब चीजों को देख रहे हैं तभी आपको वो डॉक्टरेट की डिग्री मिलने जा रही है। तो हर सब्जेक्ट की डेप्थ में जाकर उसकी फिलोसफी को जानना ही डॉक्टरेट कहलाता है। ओके, तभी आप माने जाएंगे कि आप उस सब्जेक्ट के क्या है, डॉक्टरेट है। ओके, तो इस इट में इस नाम से ही समझ में आ रहा है कि उस डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी मतलब कि इन डेप्थ किसी चीज को जो है वो देखना। फिर दूसरी चीज वो कह रहा है सॉरी, कि जो एजुकेशन है वो एक्टिव साइड है, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। ठीक है, और जो आपका फिलॉसफी है वो कंटेम्पलेटिव साइड है। कंटेम्पलेटिव मतलब कि चिंतनशील, थिंकिंग, जहां पर लॉजिकली हम चीजों को विचार कर रहे हैं, है ना, और उन विचारों को एजुकेशन के माध्यम से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो वो आपका जो है वो क्या हो जाएगा, आपका एजुकेशनल फिलॉसफी हो जाएगा। तो गाइस ये था आज का छोटा सा सेशन जिसमें आपको मैंने फिलोसफी और प्रीवियस सेशन में एजुकेशन पढ़ा, और इन दोनों को कनेक्ट कर करके एजुकेशनल फिलोसफी के कंसेप्ट को समझाने का प्रयास किया है। होपफुल गाइस आपको ये सेशन समझ में आया होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि ये दोनों जो सेशन है वो आपको अपकमिंग जो वीडियोस, अपकमिंग जो सेशन आएंगे आपके सब्जेक्ट के जो है, जिसमें हम लोग इंडियन फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, उनको बेस प्रदान करेंगे। उनको समझने के लिए गाइस आपको इन दोनों को समझना जो है वो बहुत जरूरी होगा। फिलोसफी को भी अलग से समझना होगा और एजुकेशन को भी, और फिर इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है।
तो गाइस अपकमिंग सेशंस में हम लोग इंडियन फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इंडियन फिलोसफी भारतीय जो है दर्शन शास्त्र और पश्चिमी दर्शन शास्त्र, जिसमें आपके फिलोसफी जिसमें आपके सिलेबस में मेन फोकस पॉइंट आपके ज्यादातर जो आपके डिप्लोमा और बीएड में जो है वो है योगा दर्शन, सांख्य दर्शन, है ना, और आपका जो है योगा, सांख्य और आपका वेदांत। ओके, तो ये सारे जो है आपके न्याय हो गया आपका, और जैनिज्म, बुद्धिज्म। ओके, तो ये सारे जो है वो आपके इंडियन फिलोसफी के जो है वो पार्ट है गाइस। और इसके अलावा वेस्टर्न में हम लोग वेस्टर्न फिलोसफी देखेंगे। मेन जैसे कि नेचुरलिज्म, प्रेगमेटिज्म हो गया आपका, ह्यूमनिज्म हो गया, कंस्ट्रक्टिविज्म हो गया। तो ये सारी जो है फिलोसफीज को हम लोग आगे आपके अकॉर्डिंग टू द सिलेबस जो है हम लोग इसकी चर्चा जो है वो करेंगे। आई होप कि आपको सेशन जो है वो पसंद आया होगा। तो यदि आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लग रहे हैं गाइस, आपको हेल्पफुल लग रहे हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपकमिंग सेशन में हम लोग वेस्टर्न फिलोसफी से जो है वो इनकी शुरुआत जो है वो करेंगे, और फर्स्ट जो है आइडियलिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।